नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। इंटरनेशनल योगा डे की नॉनस्टॉप कवरेज अभी भी जारी है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स में नॉर्थ लॉन्स में योग करेंगे। अमेरिकन टाइम के मुताबिक मोदी न्यूयॉर्क में सुबह 8 बजे और भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे योग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। न्यूयॉर्क में इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और इस वक्त न्यूयॉर्क के ज्यादातर लोगों की मंजिल यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स नॉर्थ लॉन्स की है। ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कसाबा कोरोसी और अमेरिका के सियासी नेता और भारतीय अमेरिकी समुदाय के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से यूएन कॉम्प्लेक्स के सभी खुले हिस्सों को बुक किया गया है। इसके साथ ही हडसन नदी के रिवरसाइड एरिया को भी बुक किया गया है। इतना ही नहीं, रूजवेल्ट सिटी और लॉन्ग आइलैंड सिटी के कुछ हिस्सों को भी बुक किया गया है, जिससे इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले 2000 से ज्यादा लोगों के लिए जगह बनाई जा सके। इस कार्यक्रम को टाइम्स स्क्वायर पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। यूएन हेडक्वार्टर्स के नॉर्थ लॉन्स में योग कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका से हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको सीधे उनके पास लेकर चलेंगे। देवेंद्र, आज की सुबह यूएन के लिए खास है, योग है, मोदी है, क्या तस्वीरें हैं? और सबसे बड़ा जो मैसेज है अगर आज की देखें तो उसमें यह है कि भारत ने जो एक आइडिया दिया था उसका, भारत की पोजीशनिंग का, और वो पोजीशनिंग कई सारी चीज़ों में है, जिसका एक माइलस्टोन कहा जा सकता है कि योगा को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया, यूनाइटेड नेशन ने जिस प्रकार से उसे अपनाया। और आज हमारे ठीक पीछे का जो आप लॉन देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का नॉर्थ लॉन, इस लॉन में यूनाइटेड नेशन के जो 193 सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधियों के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उन लोगों ने हामी भर दी है। ठीक एक सप्ताह पहले भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में एक शांति प्रस्ताव भी रखा गया था, जिसका समर्थन 190 से ज़्यादा देशों ने किया। तो भारत का जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है उसकी चर्चा आज सबसे ज़्यादा हो रही है। और ये सिर्फ भारत और अमेरिकी रिश्ते के नज़रिए से इस दौरे को भी नहीं देखना चाहिए, भारत के पोजीशनिंग को भी नहीं देखना चाहिए, बल्कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस की जो बात है भारत की, वो ज़्यादा चटक रूप में नज़र आ रही है। अभी भारत की जो पोजीशनिंग है और भारत को दुनिया जिस नज़रिए से देख रही है, और जाहिर तौर पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका अगर उस तरीके से भारत को देख रहा है, जहाँ पे अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि कोई कह रहा है कि स्काई इज़ द लिमिट, कोई कह रहा है कि स्काई इज़ नॉट द लिमिट, मतलब उससे भी आगे की संभावना है। बाइडेन खुद ये बता चुके हैं कि भारत कितना महत्वपूर्ण साझेदार है, वहाँ के रक्षा मंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री, ये सारी चीज़ें अगर बार बार कही जा रही हों तो वो ये बताता है कि अमेरिका की नज़र में भारत की अभी पोजीशनिंग कितनी शानदार है। और भारत की पोजीशनिंग अगर शानदार है तो वो किस वजह से? वो इस वजह से है कि भारत दुनिया को अपने सॉफ्ट पावर के द्वारा प्रभावित करने की कोशिश करता है। सॉफ्ट पावर का मतलब ये कि भारत अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर दुनिया को संदेश देता है, जिसका एक प्रमुख हिस्सा ये कहा जाए कि योगा अगर है, और वो योगा जिसने पैंडेमिक के दौर में ज़बरदस्त तरीके से दुनिया के देशों की मदद की। याद होगा आपको कि पेंडेमिक के दौर में जब भी भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के किसी और देश के प्रमुख के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संवाद करते थे, तो उसमें चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इन सारे देशों के जो प्रमुख थे वो इस बात को कहते थे कि योगा कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर दिख रहा है इस महामारी में। तो एक तरफ चीन की विस्तारवादी नीति है, प्रभुत्ववादी नीति है, चीन की विध्वंसक नीति है, दूसरी तरफ भारत की ऐसी नीति है जो कि दुनिया के कल्याण के लिए अगर वो बता रहा है तो समझा जा सकता है कि वो मैसेज को दुनिया के बाकी देश किस रूप में ले रहे हैं। और जब इस रूप में ले रहे हैं तो योगा को लेके जो कार्यक्रम होना है उसकी ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर दिखनी थी। अब से थोड़ी देर के बाद तकरीबन 1.25 घंटा और लगना चाहिए स्थानीय समय के हिसाब से, यहाँ पर 8 बजे का वो समय है, और तकरीबन आधे घंटे का तो योगा का प्रोग्राम होगा, लेकिन 5 मिनट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छोटा संदेश भी रहेगा यहाँ पर। और वो संदेश भी निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी लाइन पे होगा जिसमें वो ये बताते हैं कि योगा जोड़ने का काम करता है। समझिए कि ऐसे समय में जब दुनिया के कुछ देश तोड़ने की बात करते हो, तोड़ने की साजिश रचने में लगे हों, चाहे वो लोन के मार्फत चीन जिस प्रकार के काम करता है, या फिर विस्तारवादी नीति उसकी जो है इंडो पैसिफिक रीजन में बात कर लें, या साउथ एशिया के रीजन की बात कर लें, मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से अपने प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, उन सारी पृष्ठभूमि में भारत की जो नीति है। देवेंद्र जी, एक सवाल ये कि एक मंच बनाया गया है, उस मंच पर कौन कौन मौजूद होंगे? भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यूनाइटेड नेशन विश्व शांति की बात करता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उन
190 देशों की अगुवाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो उनके उस 5 मिनट के संदेश में क्या कुछ उम्मीदें की जाए होगा? 190 नहीं 193 देशों ने समर्थन को लेकर अपनी सहमति दे दी है इस कार्यक्रम के समर्थन को लेकर। और ठीक पीछे की अगर आप तस्वीर देखें तो इसमें यहाँ पे एक तो सामने का जो नॉर्थ लॉन का इलाका है वो यहाँ पे बहुत सारे योगा के मैट बिछाए जा चुके हैं। सबके पास एक योगा किट के तौर पे जो बोतल वगैरह रखी जाती है पानी के लिए वो भी रखा गया है। दूसरी तरफ स्टेज है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और इसका साथ का जो इलाका है जो कि हडसन रिवर के साथ जो पूरा का पूरा एरिया है उस हडसन रिवर वाले एरिया में भी पूरे मैट लगाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर आसानी के साथ योगा परफॉर्म कर सके। तकरीबन आधे घंटे का वो कार्यक्रम होगा। और यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग के बाहर की अगर बात करें तो अभी बहुत सारे एनआरआई यहाँ पे आए हुए हैं, उनका बड़ा जमावड़ा यहाँ पे मौजूद है। तो कुल मिलाकर भारत, जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि जो एक संदेश दिया जाता है कि भारत जोड़ने की बात करता है, समष्टि की बात करता है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अगर वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती है उसका मतलब यही है कि पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। और उस परिवार के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को भी अगर आप देखें तो कल जब वो न्यूयॉर्क में थे और उनकी जो मुलाकात हुई है अलग अलग लोगों के साथ, उस पूरे अगर मुलाकात के फॉर्मेट को देखें तो समझ में आ सकता है कि भारत का अप्रोच पूरी दुनिया के लिए कितना हॉलिस्टिक है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में अगर कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट हो उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई, सिक्योरिटी सेक्टर के कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट हो उनके साथ भी बात हुई, टेक्नोलॉजी के कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट हो उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई, इकोनॉमी के कोई एक्सपर्ट हो, एंटी टेररिज्म को लेकर कोई एक्सपर्ट हो। तो ये सारा जो मसला रहता है कि दुनिया जिन जिन चुनौतियों से जूझ सकता है और जहां पर बहुत सारे कल्याण की संभावनाएं हैं, आपसी सहयोग की संभावना है एक देश के दूसरे देश के साथ, वहाँ पर भारत उस अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। और उसी अप्रोच का एक प्रमुख हिस्सा है जब योगा कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश देते हैं। और योगा कार्यक्रम की अगर जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि एक शारीरिक क्रीड़ा का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम ऐसा है जो कि ये बताता है कि अगर 2027 तक एक सर्वे रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था $60 बिलियन से ज़्यादा योगा का बाजार हो सकता है इकोनॉमी के लिहाज से। जो मौजूदा आंकड़ा है 2023 का लगभग उसमें $37.5 बिलियन का है। मतलब 4 अरब के आसपास अगर इस बाजार की बात कही जा रही है तो समझा जा सकता है कि न सिर्फ आपके शरीर को ये फ़ायदा देता है बल्कि एक बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी ये बूस्ट करता है। कहा भी ये जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने जीडीपी में 4% का योगदान दे सकता है अगर पूरे जीवन में वो स्वस्थ रहे तो। और उस लिहाज से पूरी दुनिया जो कि स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्योंकि संसाधन सीमित हैं, दुनिया के अधिकांश देश बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त रहते हैं। और सिर्फ वैसे देश जो कि विकसित नहीं है उनको छोड़ दें, जो विकसित देश हैं उनका भी हाल दिखा कि पैंडेमिक के दौर में जब एक बार बड़ी समस्या आ जाती है, जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किस प्रकार से चरमरा जाती है। तो कोई भी संसाधन ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा नहीं हो सकता कि अगर आप पूरी आबादी अगर स्वास्थ्य को लेकर जूझने लगे तो उसको उस हिसाब से वो फैसिलिटी मुहैया कराए। उसका एक बड़ा उपाय यही रहता है कि उसको आप शरीर को पहले से ठीक करें और उसमें योगा का रोल सबसे ज़्यादा रहता है। बार बार इस बात को लेकर भारत के द्वारा कहा जाता है कि हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, यानी कि या तो भारत में आकर अपना इलाज कराएं या भारत जिन चीज़ों को बताता है उसके सहारे अपना इलाज कराएं। आयुर्वेद और योगा उसमें सबसे प्रमुख है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोल की अगर बात करें तो जिस प्रकार से 2014 में सत्ता संभालने के बाद, दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद उन्होंने आयुष मंत्रालय बनाया था, तभी ये बात समझ में आ गई थी कि अब उनका फोकस इस बात पर कितना ज़्यादा रहने वाला है। और तब यूनाइटेड नेशन में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे 2014 में ही, यहाँ आके उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा योगा को लेके। और उस प्रस्ताव को उसी साल सितंबर में उन्होंने प्रस्ताव रखा और दिसंबर 2014 में ही उसको लगभग 177 देशों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उस समय सिर्फ 184 देश थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 184 की सूची हो और 177 देश उसमें आपके साथ खड़े हों, आपके प्रस्ताव को लेकर खड़े हों, तो अपने आप में उसमें कितनी बड़ी ताकत थी। और उस समय ये बता दिया गया था कि 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। उस साल से लगातार ये योग दिवस हो रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब यहाँ पे आ रहे हैं, समझा जा सकता है कि योग जिसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया है, भारत की ये बड़ी जीत है। देवेंद्र जी, आप जहां मौजूद हैं वहां मोदी लाइव योग करेंगे, लेकिन जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनके साथ भी आपने बातचीत भेजी है। आपकी रिपोर्ट हम दिखा देते हैं जहां लंबी लाइनें लगी हैं और लोग योग को लेकर उत्सुक हैं।
संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योगा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ठीक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर और यहाँ पर न्यूयॉर्क में आप देखें तो यहाँ पे सुबह का समय है और अभी भी यहाँ पे लोगों का जाना शुरू हो गया है। पहले आप देखें तो यूएन एंट्री पास पिकअप डेस्क यहाँ पे बनाया गया और पूरी एक व्यवस्था की गई है। मीडिया के लिए भी अलग से पास का अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? मेरा नाम नवीन पाठक, मैं न्यूयॉर्क से ही हूँ। इस कार्यक्रम में योगा कार्यक्रम के लिए आप आए हुए हैं? हाँ जी। कितना खास है योगा का जो मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, यूनाइटेड नेशन ने उसे अपनाया और आज पूरी दुनिया अपना रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, कितना खास है योगा के ये महत्व, ये इम्पैक्ट मिलना? ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि योगा जो है खाली हमारा इंडियन सिस्टम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है, जो कि हेल्थ के लिए, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए। मैम आपसे पूछूं मैं, आप क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? मेरा नाम भव्या गुप्ता है और मैं न्यू जर्सी से आई हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो पूरे विश्व को ये मैसेज पास किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सबसे बांटने की जो हमारी हमेशा से रीत चली आई है उसको आगे बढ़ावा दिया है और हम बहुत बहुत खुश हैं इस बात से। आप इसी साल इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हो या हर साल करते हो 2014-2015 के बाद से? मैं कर रही हूँ, इसमें काफ़ी रेगुलर रहती हूँ मैं, जो यूनाइटेड नेशंस में रहता है, और बाकी प्रोग्राम्स में भी हिस्सा ले रही हूँ। कल भी गई थी मैं होटल में उनको वेलकम करने के लिए। जी आपका क्या नाम है? आप अंजलि गर्ग, आई एम ईशा मेडिटेटर। मैं बहुत सालों से मेडिटेट कर रही हूँ सतगुरु के साथ और आई एम सो प्राउड कि यहाँ ईशा योगा, अब यहाँ पर योगा इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं और मोदी जी आ रहे हैं। बहुत ऑनर है कि उनसे मिलना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो मैसेज था यूनाइटेड नेशन ने अपनाया, कोविड में खासतौर पे पूरी दुनिया ने माना कि किस प्रकार से योगा फायदेमंद हो रहा है उस विपत्ति से लड़ने में। कितना इंपॉर्टेंस मानती हैं आप इस चीज़ का, खासतौर पे जब मेडिकल साइंस उसको ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है कि योगा व्यक्ति अपने जीवन में उसे अपनाए? बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले योगा तो एक वेस्टर्न चीज़ बन गई थी। जब मोदी जी ने उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे बनाया तो फिर वो इंडियंस ने रिक्लेम किया इस बात को कि ये हाँ जी हमारी कल्चरल ये हेरिटेज है और ये प्राइड है इंडियंस के लिए कि योगा एक बड़ी चीज़ बन गई है। आपका क्या नाम है? सिंधु। सिंधु, आप योगा करते हो? हाँ, 7 साल से। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस मैसेज को दिया कमोबेश उसी समय से? ये बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री को मैं पहली बार देखने के लिए आई हूँ और योगा करने के लिए, और ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अवेयरनेस बढ़ रहा है और मैं न्यूयॉर्क सिटी में भी देखती हूँ, ईशा में भी सब देश से लोग आते हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम ईशा है और मैं करीब 20 साल से योगा कर रही हूँ, ईशा योगा, और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ एकदम बदल गई है, जैसे नया जन्म हुआ है। और आई एम सो इंडेटेड टू आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, जिन्होंने कि 21 जून को ईशा योगा डे डिक्लेयर किया है। ये वर्ल्ड को एक अनाउंसमेंट है कि योगा इज़ द वे ऑफ लाइफ। योगा इज़ यूनियन ऑफ द वर्ल्ड, union of everybody, all beings together, they're one. That is the message which yoga wants to send to all the people around the world. बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे हैं कि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जो लोग आए हुए हैं स्वाभाविक तौर पे ये बता रहे हैं कि योगा कैसे पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करता है। उसके सिंबल को भी अगर देखें तो दोनों हाथ को जोड़ के जो एक सिंबल है वो बताता है कि व्यक्ति को समष्टि से जोड़ता है, यानी कि एक को समूह के साथ जोड़ता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज था। और ऐसे दौर में जबकि विश्व में कई सारी ताकतें ऐसी हैं जो कि तोड़ने की बात करते हैं, विध्वंस की बात करती हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोड़ने का ये मैसेज, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने खुद अपनाया था और उसको न सिर्फ अपनाया बल्कि रिकॉर्ड समय में उस प्रस्ताव को अपनाया और हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और आज का यह कार्यक्रम समझा जा सकता है कि कितना खास है जब वो व्यक्ति खुद उस कार्यक्रम में आ रहा है जिन्होंने इस आइडिया को दिया था संयुक्त राष्ट्र के सामने कि क्यों न एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो। कैमरा पर्सन जहान के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, न्यूयॉर्क। सबसे पहले आपसे समझो, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हो? मैं गोविंद भाई पटेल, मैं BAPS टेम्पल से आ रहा हूँ, लॉन्ग आइलैंड। कितना खास है योगा कार्यक्रम होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं शिरकत करने? आधा घंटे का प्रोग्राम है और 25 मिनट योगा है और 2 मिनट प्रार्थना पहले है, 2 मिनट बाद में है प्रार्थना। तो बहुत सारे लोग आए हमारे BAPS टेम्पल से, इधर
सर्विस के लिए। ये मोदी ने जो मैसेज दिया था, यूनाइटेड नेशन ने उसे अपनाया, आज पूरी दुनिया उसे अपना रही है, पूरी दुनिया उसे प्रैक्टिस में लेकर आ रही है। कितना खास रहा ये मैसेज पीएम का? नहीं, सब न्यूयॉर्क वाले रेडी है मोदी को बताने के लिए। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से हो आप? मेरा नाम घनश्याम पटेल है, मैं न्यू जर्सी से हूँ। योगा के लिए तैयार है? एब्सोल्युटली, वी रिस्पेक्ट मोदी एंड वी लव आवर कंट्री इंडिया। ओके, सर आपका नाम? देवेन पटेल फ्रॉम द क्लिफ्टन। योगा करते हैं आप पहले से या प्राइम मिनिस्टर ने जब बोला उसके बाद आपने शुरू किया? एक्चुअली पहले से करते हैं हम। सर आपका क्या नाम है, आप भी योगा करते हैं? हाँ जी, मेरा नाम विष्णु पटेल है, न्यूयॉर्क से हूँ और वेरी एक्साइटेड फॉर मोदी जी कमिंग हियर। हुर्रे मोदी मोदी। ये वो लोग हैं जो कि निश्चित तौर पे वॉलंटियर के तौर पे इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे कार्यक्रम की अगर रूपरेखा को अगर देखें तो बेहद खूबसूरत माहौल में इसको तय किया गया है। न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशन के बिल्डिंग में आसपास के अगर नज़ारे को देखें तो योगा करने के लिहाज से बहुत एक प्लीजेंट वातावरण जिसे कहते हैं वो यहाँ पर अमेरिका में इस समय मौजूद है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश से बाहर योगा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि वो यूएस आ रहे थे और यहाँ पे न्यूयॉर्क में इससे खास जगह और क्या हो सकती थी कि जिस संयुक्त राष्ट्र के सामने उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था उसने उसे अपनाया। और यहाँ पर आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग है पीछे और उसी बिल्डिंग का ये जो लॉन है वहाँ पर ये अरेंजमेंट किया गया है, जो कि स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 8 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। जी हाँ, तो लगभग 45 मिनट बाद यूनाइटेड नेशन के इसी लॉन में, यानी कि अब से 45 मिनट के बाद यूनाइटेड नेशन के इसी लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर योगा के लिए आने वाले हैं। और इस लॉन की अगर बात करें तो दुनिया के जो सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशन में उनके झंडे लगे हुए हैं। 193 देश हैं अभी इसके सदस्य और सामने के हिस्से में मंच बना हुआ है और उस मंच पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संबोधन भी होगा, प्रार्थना भी होगी, एक छोटी प्रार्थना और आधे घंटे का जो योगा प्रोटोकॉल है। योगा प्रोटोकॉल अलग अलग समय के हिसाब से तय किया जाता है तो उस प्रोटोकॉल का रखा गया है। फिलहाल अगर अंदर के इलाके की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कैसे लोग लाइन लगाकर जो कि डेजिनेटेड जगह है यूनाइटेड नेशन कैंपस में वहाँ से अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, क्योंकि सभी सदस्य देशों ने जो सहमति दी है, 193 देशों ने सहमति दी है। और यहाँ पर अगर आप कतार देखें तो ये सारे वो लोग हैं जो कि इस योगा कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और उसमें उन्होंने या तो अपने एम्बेसडर को भेजें या दूसरे किसी ऑफिशियल को भेजें, लेकिन हर देश ने भारत के इस प्रस्ताव को जब यूनाइटेड नेशन में रखा गया था तब उस समय सहमति दी थी और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो उसको सहमति दिया जा रहा है। और जैसा कि पहले भी हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि ये सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि भारत ने कोई आइडिया दिया और उस आइडिया को यूनाइटेड नेशन ने अपनाया, बल्कि इसका वजन, इसका वजूद, इस भाव का वजूद इस लिहाज से और ज़्यादा है कि आज की दुनिया में भारत का ग्लोबल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। और किसी भी मसले को अगर आप उठाकर देखें, खासतौर पे दुनिया के पिछले कुछ सालों में जो सबसे बड़ी चुनौती आई है उसमें 2 चुनौती कहा जा सकता है। एक तो कोविड की महामारी, उस समय भी दिखा कि कैसे कोविड के दौर में भारत क्या कुछ कह रहा है, भारत क्या कुछ सोच रहा है, भारत क्या कुछ कर रहा है, उसकी चर्चा लगातार होते रही और उसको अपनाया गया। और भारत ने भी वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के आधार पर दुनिया के दूसरे देशों को भी मदद की। खुद भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक समस्या थी विकसित देशों की तुलना में, बावजूद इसके भारत ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपने लोगों के लिए जो कुछ किया जा सकता था वो किया गया और दुनिया के दूसरे देशों को भी जिस प्रकार से मदद दी जा सकती थी उन देशों को, चाहे दवाओं के मामले में हो, वैक्सीनेशन के मामले में हो या इंफॉर्मेशन शेयर करने के मामले में हो, आइडिया शेयर करने के मामले में हो, इन सारी चीज़ों को शेयर किया गया, उन्हें ये बताया गया। दूसरी जो बड़ी समस्या हाल के दिनों में आई है वो ये यूक्रेन रूस का जो युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति हों या रूसी राष्ट्रपति हों, उन दोनों उनसे बात करते हैं और वहाँ पे भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसके साथ दोनों ही देश उसी प्रकार से समझ रखते हैं, उसी प्रकार से उसके संदेश को लेते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये काल युद्ध का नहीं है तो उनके इस बयान को कोट भी किया गया है और उन्हें बताया गया है कि और उसकी प्रमुखता के साथ उस बात का जिक्र किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें हाल के दिनों में जो 2 सबसे बड़ी संकट, सबसे बड़ी समस्या वैश्विक स्तर पे कहा जा सकता है वो ये दोनों रही। और इन दोनों ही मामलों में भारत ने दिखाया कि उसका जो नज़रिया है
उसकी जो सोच है, उसकी जो पोजीशनिंग है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ यूक्रेन को मदद भी करता है, मानवीय सहायता के आधार पर मदद भी करता है, दूसरी तरफ उसने रूस को भी ये बताया कि युद्ध का ये दौर नहीं है। न सिर्फ रूस को बल्कि दुनिया के सभी देशों को ये बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को अभी फिर से एक बार दोहराया है कि कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि भारत किसी पक्ष के साथ नहीं खड़ा है बल्कि न्यूट्रल है, वो ठीक नहीं। भारत शांति के साथ खड़ा है और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा होनी चाहिए। भारत इस बात को मानता है। तो इतनी मजबूती के साथ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस को अपनी बात रख रहे हो, और क्राइसिस वो ऐसा जब दुनिया सीधे सीधे दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि रूस के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं और कम ही देश हैं, चीन जैसे देश, जो कि रूस के साथ सीधे सीधे खड़े हैं। भारत एक ऐसा देश है जो बिना किसी पक्षपात के इस समस्या को उसी नज़रिए से देख रहा है और उसी नज़रिए से देखने के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जो कि होना चाहिए। जबकि देखा जाए तो रूस यूक्रेन क्राइसिस भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या इस लिहाज से, जैसे इन्फ्लेशन का सीधा असर, फूड इन्फ्लेशन की बात कर लें, एनर्जी इन्फ्लेशन की बात कर लें, उसका सीधा असर भारत पर पड़ना है सबसे ज़्यादा, और भारत के पास वो चुनौतियां ज़्यादा होगी। इसके अलावा जब लड़ाई छिड़ी तो भारत के कितने सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, उनकी ज़िंदगी वहाँ पे खतरे में पड़ी हुई थी, उनको वहाँ से बचा कर लेकर आना। एक बड़ी समस्या ये है कि इस क्राइसिस में चीन और रूस दोनों ज़्यादा करीब आ चुके हैं, और अब आगे आने वाले दिनों में एक बड़ी समस्या ये रहेगी कि क्या रूस चीन को भी ऐसे किसी क्राइसिस के समय खुलकर समर्थन करेगा, दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म पर क्या उसी प्रकार से सपोर्ट करेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर एक समस्याएं रहती हैं और उस पर एक नज़रिया है। इस जटिलता के बावजूद भारत अपनी पोजीशनिंग बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है, जिसका नतीजा ये है कि चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये सारे देश जो कि दुनिया के विकसित देश हैं, अब भारत के साथ अपने रिश्ते को अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग तरीके से बनाना चाहते हैं और अलग ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हैं। खुद कई सारी चीज़ों को लेकर, खासतौर पे डिफेंस सेक्टर में, जो कि पहले ये माना जाता था कि इन सारे देशों के डिफेंस को लेकर भारत के साथ कोई खास रिश्ता था नहीं और वो लोग बहुत रिजर्वेशन रखते थे। अब वो सारी समस्याएं दूर की कौड़ी हो गई हैं, दूर की बात हो गई है। अब तो हर देश ये चाहता है कि भारत के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी हो, और ये सिर्फ इस लिहाज से नहीं होता कि भारत आज एक मजबूत स्थिति में है, बल्कि इस लिहाज से ज़्यादा होता है कि भारत जिन लोकतांत्रिक समावेशी मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ता है, दुनिया के किसी भी क्राइसिस के समय भारत अपना जो ये नज़रिया रखता है, वो उसमें ये इन देशों को ये समझ में आ रहा है कि वैश्विक कल्याण के लिए वही नज़रिया बेहतर है, और ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अभी सितंबर में जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, वहाँ पे जब दुनिया के प्रमुख देश के लोग वहाँ पे आएंगे तो वो एक बड़ा मैसेज होगा, और भारत ये बताएगा कि किस प्रकार से आज के विश्व को भारतीय नज़रिए, भारतीय सोच की ज़रूरत है। और हर एक ऐसे अवसर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है तो वो ये दिखाते हैं कि भारत की ताकत समग्र रूप में सामने आनी चाहिए। जैसे G20 की मेज़बानी जब मिली, उसके बाद पीएम मोदी ने तय किया कि देश के हर एक राज्य के पास ये अवसर होना चाहिए, और हमने देखा कि किस प्रकार से श्रीनगर तक में G20 का कितना सफल आयोजन किया गया, जो कि पहले बहुत दूर की कौड़ी हो सकती थी। तो जैसे कि देवेंद्र बता रहे हैं, यूएन के नॉर्थ लॉन्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 190 से ज्यादा देशों, 193 देशों की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। विश्व के लिए योग होप है, और यही होप नरेंद्र मोदी लेकर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। 9 साल पहले जब उन्होंने ये आइडिया रखा था तो सर्वसम्मति से इस आइडिया को स्वीकार किया गया, और 9 साल के बाद की उपलब्धि यह है कि योग की चोट या कहीं योग का डंका लगातार विश्व में बज रहा है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ सीधे वहीं से जुड़ गए हैं। जी देवेंद्र। जी हाँ पवन, निश्चित तौर पे अब से थोड़ी देर के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उसके पहले का ये माहौल की अगर बात करें तो वो माहौल एकदम से सजा हुआ है, और जैसा कि बार बार हम लोग इस बात को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से दुनिया के जो दूसरे देश 193 देश हैं, यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य देश हैं, उनके झंडे जिस लॉन में मौजूद हैं, उस बिल्डिंग के ठीक सामने वहीं पर
193 मैट तो सीधे सीधे यहाँ रखा गया है। इसके अलावा बाकी दूसरे हिस्सों में और ज़्यादा मैट की संख्या है। यहाँ पर उन देशों के या तो एम्बेसडर हों या दूसरे ऑफिशियल हों, उन लोगों ने अपनी सहमति दी है आने को लेकर। और ये सहमति सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि वो किसी कार्यक्रम में आ रहे हैं, ये सहमति इस बात के लिए है कि भारत का आज ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, भारत के नज़रिए का आज ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। भारत अगर किसी समस्या को लेकर अपनी बात कहता है तो उस बात में वजन होता है और दुनिया उस बात को उस रूप में स्वीकार रही है। दुनिया की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके समाधान के लिए जो प्रमुख विकसित देश हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं। और उसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की अभी मौजूदा हिस्सेदारी की बात करें तो वो लगभग नगण्य है। अब कोशिश ये की जा रही है दुनिया के प्रमुख विकसित देशों के द्वारा कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का प्रमुख साझेदार बनाया जाए और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारत के साथ विकास की अपार संभावनाएं ये विकसित देश नहीं देख रहे हों। और यहाँ पर अगर उस साल जिस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, अब सितंबर में वो कार्यक्रम होगा दिल्ली में, उससे पहले यहाँ पर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के अंदर योगा डे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 5 मिनट का उनका एक संबोधन भी होगा। वो संबोधन समझा जा सकता है कि दुनिया की नज़र कैसे टिकी रहेंगी और उस संबोधन में जो वजन होगा ये देश उसे किस रूप में लेंगे, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि योगा को लेकर पीएम मोदी जो कुछ भी कहते हैं, और जब पीएम मोदी ने पहली बार ये कहा था कि योगा तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है, दुनिया के कई प्रमुख देशों ने उस बात को बहुत प्रमुखता के साथ लिया था कि इसमें मैसेज सिर्फ हेल्थ को लेकर नहीं है बल्कि वो एक सोच को लेकर है, एक नज़रिया को लेकर है। और वो सोच, वो नज़रिया जो कि आज के मौजूदा दौर में विश्व को उसकी सख्त ज़रूरत है। ऐसे देश जो कि आतंकवाद को फैलाते हैं, उन देशों के खिलाफ जो दूसरे देश हैं उनको ये समझाने का एक नज़रिया होता है। ऐसे देश जो कि अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, उसके द्वारा चाहे लोन की बात कर लें या दूसरे साजो सामान की बात कर लें, उसके सारे प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है। ऐसे देश जो कि विस्तारवादी नीति रखते हैं, अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी एक बड़ा मैसेज रहता है इस योगा के मार्फत। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक योगा के तौर पे नहीं देखनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने योगा को एक सांस्कृतिक उत्सव के तौर पे न सिर्फ कन्वर्ट किया बल्कि उसके लिए एक बाकायदा रोड मैप बनाया। रोड मैप ऐसा कि जैसे फिट इंडिया मूवमेंट में लगभग 30 राज्यों ने इसे खेल के तौर पर प्रमुखता दी। दूसरी चीज़ की NCERT के बुक में योगा पाठ्यक्रम को शामिल कराया जाना, दुनिया के हर एक हिस्से में योगा ट्रेनर किस प्रकार से उनकी डिमांड बढ़ी है उसको सप्लाई करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके लिए योजना बनाया। हर साल भारत जब योगा कार्यक्रम करता है तो उसके लिए अलग थीम के साथ कुछ अलग कंसेप्ट लेकर आया जाता है और न सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उसे सजेस्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं होती हैं कि योगा एक शारीरिक क्रिया है, बल्कि ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं, ये योग का जो अप्रोच है विश्व के मौजूदा दौर में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और योगा का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि उस लिहाज से भी ये पूरी दुनिया को एक बड़ी ताकत दे सकता है। और लगातार इसका जो बाज़ार है वो बढ़ते ही जा रहा है। 2027 तक लगभग 64 से 65 बिलियन डॉलर तक इस योगा के बाज़ार को, सिर्फ योगा के बाज़ार को वहाँ पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से कहा जाता है कि योगा आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, उसी अप्रोच के लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आने वाले हैं। और उससे पहले अगर यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग के बाहर की बात करें, वहाँ भी लोगों का एक बड़ा जमावड़ा है। जो लोग अंदर आ सकते हैं उनके लिए एक बाकायदा पास की व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत टाइट रहती है। सामने के हिस्से को अगर देखें तो सामने का जो पूरा हिस्सा है ये सिक्योरिटी चेकिंग के लिए रहता है और उसमें ज़बरदस्त सिक्योरिटी चेकिंग और जो स्कैन्ड पास होते हैं, यानी कि पहले से जो ऑथराइजेशन के साथ जो पास मिले हुए हैं उनकी स्कैनिंग की जाती है और 3 लेयर पे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। और समझा भी जा सकता है कि जब यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है तो सुरक्षा को लेके किस प्रकार से चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही होगी। और फिलहाल जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ये लॉन भरता हुआ नज़र आ रहा है। लोग यहाँ पर अपने अपने योगा मैट के पास वहाँ पे मौजूद हैं। अलग अलग स्क्रीन भी लगाए गए हैं और ये स्क्रीन सिर्फ यहाँ पे न्यूयॉर्क में इस यूनाइटेड नेशन के कैंपस में ही नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने के लिए बहुत सारी जगहों पे, जैसे टाइम्स स्क्वायर की बात कर लें या अलग अलग इलाकों में, उसकी भी व्यवस्था की गई है। और आज कुल मिलाकर इस कार्यक्रम का रंग ज़्यादा चटक इस लिहाज से ज़्यादा दिख रहा है कि ये आइडिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये आइडिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यूनाइटेड नेशन के इसी बिल्डिंग में
संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में जब इस प्रस्ताव को रखा था तब वो आइडिया था। आज वो आइडिया अगर इस रूप में फलीभूत हो रहा है कि दुनिया के हर देश से तस्वीर और खूबसूरत तस्वीर आती है योगा डे पे, योगा के कार्यक्रम को लेके, तो भारत किस प्रकार से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकता है कि जो आइडिया वो देता है जिन सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर, क्योंकि योगा का इतिहास भारत में लगभग 5000 साल पुराना है। बावजूद इसके, और ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले लोग योगा को नहीं जानते थे, चाहे देश में या फिर विदेश में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारत की सरकार का सबसे खास कंट्रीब्यूशन ये रहा, उन्होंने इसे एक सांस्कृतिक उत्सव के तौर पे कन्वर्ट कर दिया। वो सांस्कृतिक उत्सव जो कि सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पे उसे एक उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। उत्सव के तौर पे ये मनाते हैं तो समझा जा सकता है कि हर घर में इसका पेनिट्रेशन और हर व्यक्ति तक इसका पेनिट्रेशन कितना ज़्यादा हो गया। भारत में अगर योगा के पूरे ट्रैक को देखें तो 2014 से लेकर अब तक उसमें ज़बरदस्त गति दिखेगी, और उसके लिए हर साल एक अलग अलग कंसेप्ट आते हैं। जैसे इस बार ग्राम का जो कर लिया गया है कि हर गांव ऐसा हो जिसमें योगा ट्रेनर हो, हर परिवार तक योगा की पहुंच होनी चाहिए, और बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च, चाहे जैसे MIT शिकागो यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो, उसने तक जो रिसर्च किया उसमें भी ये बताया गया कि योगा करने से बीमारियों में कैसे निजात मिलते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में जो एम्स है भारत में, उसने एक रिसर्च किया, उसमें ये बताया कि जो लोग योगा करते हैं वो प्री डायबिटिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे अनेक रिसर्च आए, ऑस्ट्रेलिया की, जर्मनी की, फ्रांस की, ऑस्ट्रिया की, नीदरलैंड की। बिल्कुल देवेंद्र, और देखिए इससे योग का विस्तार हो रहा है, और यही योग का जो संदेश है वो पूरे भारत की तरफ से पूरी दुनिया को दिया जा रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद योग करेंगे तमाम देशों के प्रतिनिधियों के साथ, तो इसका संदेश और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। देवेंद्र, आपके पास लौटेंगे, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और प्रधानमंत्री की मौजूदगी के चलते अमेरिका में योगा योगा गूंज रहा है। जी हां, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री ने आज अमेरिका में योग दिवस मनाया। मोदी की वजह से यह भी मुमकिन हुआ कि अब दुनिया भर में योग की धूम है। अब योग भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी का पार्ट है। भारत ने दुनिया को योग दिया, मोदी से सारी दुनिया में पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर लगे हैं। हमारे साथ न्यूयॉर्क से देवेंद्र पाराशर लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने योग का मैसेज दुनिया तक पहुंचाया। यूएन मुख्यालय में योग, 180 देशों में योग दिवस, मुस्लिम देशों में भी योग, आज पूरी दुनिया ने योग दिवस मनाया। सनातन में सदियों से योग की परंपरा रही है, योग लोगों के जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन दुनिया को योग से जोड़ने का काम 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में योग दिवस का प्रस्ताव रखा। मोदी के पीएम बनने के बाद 11 दिसंबर 2014 को यूएन की 59वीं महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया। यूएन के सभी 193 सदस्यों ने एक मत से सहमति जताई। प्रस्ताव पर सहमति के बाद 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने पर सहमति बनी। 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया गया। 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। एक तरफ मोदी यूएन मुख्यालय में योगा करके 180 देशों को जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी नौसेना ने ओशन रिंग ऑफ योगा बनाकर धरती के 2 ध्रुवों को भी जोड़ने का काम किया। इंडियन नेवी ने 10 देशों में वॉरशिप भेजकर ओशन रिंग ऑफ योगा बनाई। 3500 नौसैनिकों ने 19 जहाजों में 35,000 किलोमीटर का सफर किया। इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा, इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार
और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग भारतीय आयुष विद्या की एक धारा है, मगर मोदी ने योग को इंडियन डिप्लोमेसी का पार्ट बना दिया है। भारतीय दूतावास और हाई कमीशन इसके संवाहक बने हैं और मोदी सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, अब से कुछ देर बाद वो तस्वीरें सामने आने लगेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे। यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो भी उत्साहित करने वाली हैं। तैयारियां जो हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देवेंद्र, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो एक एक तस्वीर अमेरिका से हम तक पहुंचा रहे हैं। देवेंद्र, ये तस्वीरें हर एक भारतीय के लिए गौरव से भर देने वाली तस्वीरें हैं, गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति को पहचान अब दुनिया भर में मिल रही है और मजबूती के साथ मिल रही है। और बिल्कुल ज्योत्सना, और जैसा कि बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है वो इसी बात का है कि भारत का ग्लोबल एक्सेप्टेंस, अगर किसी एक लाइन में अगर बताना हो कि आखिर क्यों खास है ये इतना कार्यक्रम, क्यों खास है ये आइडिया, क्यों खास है ये बात जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, उसको अगर उस रूप में स्वीकारा जा रहा है, तो आखिर ये क्यों खास है? वो खास इस लिहाज से है कि भारत का ग्लोबल एक्सेप्टेंस आज के दौर में जिस प्रकार का है वैसा पहले कभी नहीं था। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के नजरिए की तरफ देख रही हो, भारत के नजरिए को सपोर्ट कर रही हो, भारत के नजरिए से अपना तालमेल रख रही हो, तो समझा जा सकता है कि एक देश के तौर पे और एक देशवासी के तौर पे हर एक व्यक्ति को कितना गर्व होना चाहिए कि आज कोई भी क्राइसिस हो, भारत की आवाज को अनसुना नहीं किया जाता। कोई भी क्राइसिस हो तो भारत जो कुछ कहता है उसको महत्व दिया जाता है। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के फ्लैग की अगर बात करें तो इस फ्लैग के ठीक नीचे इस कार्यक्रम का होना इसी बात की वकालत कर रहा है कि आज भारत जिस बात को कहता है कि वो विश्व गुरु है, आखिर वो विश्व गुरु क्यों? गुरु का मतलब ये है कि किसी समस्या के समाधान पे जो व्यक्ति नजरिया दे, वो नजरिया समाधान की दिशा में अगर जाता हो, वो गुरु की स्थिति पाता है। और आज दिख रहा है कि चाहे कोविड के दौर की बात कर लें, रूस यूक्रेन क्राइसिस की बात कर लें, बिल्कुल। देखिए, ये तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जैसा कि देवेंद्र भी लगातार बता रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि भारत क्यों विश्व गुरु बनने की बात करता है, कैसे भारत की जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है वो बढ़ रही है, कैसे भारत की हर एक बात को मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा जाता है और कैसे भारत के हर एक पहलू को दुनिया एक्सेप्ट करती है, सम्मान के साथ एक्सेप्ट करती है। उसी में से एक पहलू भारत की संस्कृति को समेटे हुए योग है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज से 9 साल पहले जब इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी, उस वक्त ऐसा लगा था कि पूरे दुनिया में योग का डंका बजेगा। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में जाकर योग करेंगे, तकरीबन 188 देशों के प्रतिनिधि जब उनके साथ मौजूद रहेंगे, तो आप खुद उम्मीद लगा सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक भारतीय के लिए कितना गौरवान्वित करने वाला पल होगा। देवेंद्र, बिल्कुल एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि वहां पर किस तरीके की तैयारी है और अपनी बात कंप्लीट करिए जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कैसे भारत की जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है वो बढ़ी है। और जी हाँ, बिल्कुल प्राची, पहले एक बार तस्वीरों को अगर आप देखें तो उस पूरे माहौल को अगर आप देखें तो सामने के हिस्से में जो बैरिकेडिंग है उसके दूसरे तरफ से वो डेलीगेट्स जिन्हें कि इस कार्यक्रम में शिरकत करना है वो जा रहे हैं और 193 देशों में का कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहेगा। रह गई बात कि भारत के नज़रिए की, तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से अगर भारत ये कहता है कि भारत विश्व गुरु की शख्सियत में आना चाहता है, विश्व गुरु बनना है भारत को, तो विश्व गुरु का मतलब ये है कि गुरु का सीधा मतलब ये रहता है कि समस्या के समाधान जो दिखाए, किसी भी समस्या का जो समाधान दिखाए, वो समाधान दिखाने वाला
गुरु की स्थिति में रहता है। और हाल के वर्षों में जो सबसे बड़ी समस्याओं ने दुनिया को प्रभावित किया है, ऐसी समस्या जिसने पूरी दुनिया को अपने चपेटे में लिया, उसमें एक कोविड था और दूसरा रूस यूक्रेन की जो अभी लड़ाई चल रही है वो भी उसी कदर विकराल समस्या है जो कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है या आगे करेगा। इन दोनों ही समस्याओं में भारत का अपना जो नज़रिया था वो नज़रिया बहुत व्यवहारिक, और उस नज़रिए की तारीफ अधिकांश देशों ने की। खासतौर पे और कोविड के दौर की बात कर लें तो कोविड का दौर तो अपने आप में ऐसा दौर था जब हर तरफ भारत के स्टैंड की ही चर्चा होती थी। एक तरफ चाइना था जो कि इस बीमारी को लेकर लगातार उसने डाटा छुपाया, ये बीमारी निकली वहाँ से, बावजूद दुनिया के दूसरे देशों को उसने आगाह नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता था। दूसरी तरफ भारत ने पारदर्शिता रखते हुए हर चीज़ न सिर्फ बताना शुरू किया बल्कि समस्या के समाधान के बारे में आगे उस समय ही सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि अब हमें वैक्सीनेशन पे भी काम करना चाहिए। और भारत ने न सिर्फ वैक्सीनेशन पे काम किया बल्कि वैक्सीन बनाया, और न सिर्फ बनाया बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी दिया। उसके अलावा जब दवाओं की ज़रूरत पड़ी, दुनिया में दूसरे देशों में दवाओं की किल्लत हुई, उस समय भी भारत एक तरफ अपनी समस्याओं से जूझ रहा था, दूसरी तरफ उन देशों को दवाएं भी भेज रहा था। और इसकी चर्चा होती थी कि किस प्रकार से भारत जैसा विकासशील देश, जो कि विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, उसके पास संसाधनों की एक बड़ी किल्लत है, बड़ी समस्या है, बावजूद इसके अगर इस कदर मदद कर रहा है तो समझा जा सकता है कि उस दौर ने दुनिया के लगभग सभी प्रमुख देशों को यह बता दिया कि भारत की जो ताकत है, भारत की जो क्षमता है, भारत का जो नज़रिया है, उसे अगर और बल दिया जाए तो यह न सिर्फ भारत के लिए, न सिर्फ उस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कल्याण का काम करेगा। और ये वजह है जिसके चलते आप देख सकती हैं कि अपने डिफेंस अप्रोच में, डिफेंस डील के अप्रोच में अमेरिका ने किस प्रकार से भारत की शर्तों के हिसाब से लचीलापन लाया है। डिफेंस डील के अप्रोच में चाहे ब्रिटेन की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, ये कैसे लगातार भारत को सहयोग करने को तत्पर हैं। और वहाँ पर ये देश ये समझ भी रहे हैं कि अगर भारत को आप अपनी ताकत देंगे तो भारत कभी भी उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि जो लोग बेजा इस्तेमाल करते हैं उनको काउंटर बैलेंस का काम भारत करेगा। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की जो दादागिरी वाली नीति है, जो उसकी विस्तारवादी या प्रभुत्ववादी नीति है, वहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ये तीनों देश भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उसके पीछे वजह यही थी कि उन्हें पता है कि चीन को अगर काउंटर करना है तो हर एक लेवल पे भारत ही उसे काउंटर कर सकता है। और भारत बेहतर तरीके से इस लिहाज से काउंटर कर सकता है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक समावेशी देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपना नज़रिया रखता है और उन्हीं मूल्यों के आधार पर विश्व को किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रेरित करता है। जब ध्यान हुआ कि जब आतंकवाद की बात भारत पहले कहता था, दुनिया के कई प्रमुख देश, खासतौर पर अमेरिका की अगर बात कर लें तो 9/11 से पहले ये आतंकवाद की समस्या को उस रूप में नहीं लेते थे, लेकिन जब यहाँ पर 9/11 हुआ तब इन्हें ये समझ में आ गया कि भारत जिस आतंकवाद की बात कहता है कि आतंकवाद किसी का नहीं, ये सबको खत्म करने की सोच रखता है और ये किसी का दोस्त, किसी का दुश्मन नहीं हो सकता, बल्कि सबका सिर्फ और सिर्फ दुश्मन हो सकता है। वहाँ पर अमेरिका को भी ये बात समझ में आई, और न सिर्फ अमेरिका को बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी ये बात समझ में आई। और ये सारी चीज़ें बताता है कि भारत समस्या को बहुत पहले महसूस कर लेता है, और न सिर्फ समस्या को महसूस करता है बल्कि उसके समाधान के बारे में भी बात करता है। अभी इंडो अमेरिकी डील की बात कर लें और इन दोनों देशों के सहयोग की बात करें, यहाँ पर जैसे काउंटर इंटेलिजेंस एक चीज़ होता है, दूसरी चीज़ कि जो रिसर्जेंट टेक्नोलॉजी है और उसको लेके किस प्रकार से आगे एक बड़ी विकराल समस्या हो सकती है। ख़ासतौर पर चीन जैसे देश, चाहे साइबर स्पेस की बात कर लें, स्पेस की बात कर लें, साइबर स्पेस की बात कर लें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इन सब क्षेत्र में कैसे चीन एक बड़ी विकराल समस्या खड़ी कर सकता है, उसको काउंटर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इन सारे सहयोग पे ऑलरेडी बातचीत हो रही है। और ये बातचीत बताती है कि अब ये देश समझ चुके हैं कि भारत को साथ लाए बिना दुनिया को आप खतरे में ही डालेंगे। और भारत अगर इतनी बड़ी आबादी के साथ, इतने बड़े मानव संसाधन के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के सोच के साथ अगर आपके साथ खड़ा हुआ है तो वहाँ पर भारत को ताकत देनी ही होगी। और लगातार ये लोग भारत के साथ रिश्ते बनाने को तत्पर हैं, और न सिर्फ भारत को ताकत दे रहे हैं बल्कि भारत से ताकत ले भी रहे हैं। और जैसा कि पहले हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सबसे बड़ी ताकत हो जाती है नज़रिया को लेकर, अप्रोच को लेकर, कि कौन सा नज़रिया रख रहे हैं, कौन सा अप्रोच रख रहे हैं। अगर योगा के मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं योग तोड़ता नहीं जोड़ता है, और दुनिया के सभी देश इस बात को समझें, और इस बात को उन लोगों ने समझा भी कि कैसे न सिर्फ योगा के मार्फत
आप अपने शरीर को ठीक रखेंगे बल्कि एक सोसाइटी के साथ आप कनेक्ट भी करेंगे। और उसी का एक नमूना यहाँ पर दिख रहा है कि लगातार ये ग्राउंड भरते हुए जा रहा है और एक साथ इतने सारे लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। और ऐसे समय में जबकि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अलग ऊंचाई पर लेकर जाने वाले हैं, वहाँ पर दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी यहाँ पे उनके प्रतिनिधियों के साथ, उन देशों के जो भी डेलीगेट्स हैं उनके साथ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इनक्रेडिबल इंडिया का जो एक क्लिप बनाया गया है वो यहाँ पर लगातार स्क्रीन पर चल रहा है। और भारत के बारे में आज किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, जैसे अमेरिका में पिछले 2 दिन से मैं जब से यहाँ हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर मिले, कोई अमेरिकी, उससे अगर आप बात करें और जैसे ये बताएं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो तुरंत से उसको एक्नॉलेज करता है। न सिर्फ एक्नॉलेज करता है बल्कि भारत के बारे में अच्छी बात करता है। वो अच्छी बात इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत हर समस्या के समाधान में अपना जो रोल है, अपनी जो भूमिका है, बिल्कुल। देखिए देवेंद्र, इन तस्वीरों को देखकर तो ये कहा जा सकता है कि भारत के योग का जो संदेश है वो कैसे पूरी दुनिया में जा रहा है। और ना सिर्फ भारतीय बल्कि जो बाकी विदेशों के लोग हैं, खासकर अमेरिका के लोग हैं, वो भी योग को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। देवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। लाइव तस्वीरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, लगातार बड़ी कवरेज जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।